नमस्कार छात्रों। आज के इस विशेष सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक समुद्री वैज्ञानिक के तौर पर मुझे गहरे समुद्र की दुनिया हमेशा से बहुत रोमांचित करती है। आज की इस ब्रीफिंग में हम मिलकर महासागरों की उन अथाह गहराइयों में उतरेंगे, जहां जाने के लिए हमें चरम इंजीनियरिंग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जहां हमें अद्भुत जैविक सफलताएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस गहरे सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम सतह से शुरू करके महासागर के सबसे गहरे हिस्सों तक जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे ऐतिहासिक खोजों ने हमारी समझ को बदला, कैसे हमने गहराई मापना सीखा, दबाव को झेलने की तकनीक कैसे विकसित हुई और कैसे अत्याधुनिक सबसी रोबोटिक्स ने समुद्र तल पर छिपे चरम जीवन को खोज निकाला है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा इतिहास में पीछे जाना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि शुरुआती वैज्ञानिकों ने गहरे समुद्र के इन शुरुआती बेसिन का नक्शा आखिर कैसे बनाया था। जरा सोचिए, एक समय था जब हमारे पास तकनीक के नाम पर कुछ खास नहीं था। 1521 में मैगलन ने एक वजन बंधी रस्सी से समुद्र का तल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो विफल रहे। फिर 1843 में एडवर्ड फोर्ब्स ने अपनी मशहूर एबिसिस थ्योरी दी। उनका मानना था कि 550 मीटर के नीचे कोई जीवन हो ही नहीं सकता, बस एकदम बंजर। लेकिन फिर आता है 1872 का ऐतिहासिक HMS चैलेंजर अभियान। इस अभियान ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने व्यवस्थित रूप से गहराइयों को मापा और इस मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि समुद्र का तल निर्जीव और सपाट है। उन्होंने वहां से हजारों नई समुद्री प्रजातियां खोज निकालीं। ये सच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जब हमें पता चल गया कि अगाध गहराइयों में भी जीवन है, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती खड़ी हो गई। इन विशाल गहराइयों को सटीक रूप से मापा कैसे जाए। इन दोनों तकनीकों के बीच का अंतर देखिए, ये दिन और रात जैसा है। बाईं ओर बेली साउंडिंग मशीन है। चैलेंजर अभियान में इसका इस्तेमाल होता था। ये पूरी तरह से रस्सियों पर गिराए गए भारी वजन पर निर्भर करती थी, जो कि बहुत ही धीमा और मेहनत वाला काम था। और फिर दाईं ओर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की आधुनिक इको साउंडिंग तकनीक। इसमें हम ध्वनि तरंगों या अकॉस्टिक पल्स का उपयोग करते हैं, जो समुद्र के तल से टकराकर वापस लौटती हैं। भारी भरकम रस्सियों से सीधे अकॉस्टिक पल्स तक का ये सफर समुद्र के नक्शे बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और अगर हमें सिर्फ नक्शा नहीं बल्कि समुद्र के तल से भौतिक नमूने चाहिए, तो उसके लिए ग्रेविटी कोरर आज भी एक कमाल का मैकेनिकल जुगाड़ है। ये कैसे काम करता है? इसे समुद्र तल पर उतारा जाता है। एक छोटा सा वजन जमीन को छूता है, जिससे एक ट्रिगर दबता है और कोरर तेजी से 10 मीटर तक नीचे मिट्टी में धंस जाता है। ये जो बेलनाकार मिट्टी की परतें बाहर निकालता है ना, वो अपने आप में एक टाइम कैप्सूल है। इनमें ऐतिहासिक जलवायु पैटर्न्स जैसे कि हिमयुग के सबूत जीवाश्म के रूप में पूरी तरह सुरक्षित मिलते हैं। जैसे जैसे हम गहराई में और नीचे जाने लगे, समुद्र तल तक पहुंचने वाले शोधकर्ताओं को समुद्री इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी और खतरनाक बाधा का सामना करना पड़ा: चरम हाइड्रोस्टैटिक दबाव। जब आप इंसानों और नाजुक इलेक्ट्रॉनिक्स को उस भयानक दबाव से बचाने के लिए पनडुब्बी डिजाइन कर रहे हों, तो उसकी बनावट बहुत मायने रखती है। लेकिन अंततः सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने सामग्री कौन सी चुनी है। यहां देखिए, एल्यूमीनियम हल्का तो है, लेकिन इसमें इतनी ताकत नहीं है। स्टील आपको अविश्वसनीय ताकत देता है, लेकिन ये इतना भारी होता है कि इसे संभालना मुश्किल है। अब बात करते हैं टाइटेनियम की। ये हल्का भी है और मजबूत भी, लेकिन इसे काटना, आकार देना और मशीन करना अत्यधिक कठिन और महंगा है। गहरे पानी के लिए जहाज बनाते समय इस सही संतुलन को खोजना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इंसानों को इतनी गहराई में ले जाने के लिए उस पनडुब्बी के अंदर सामान्य वायुमंडलीय दबाव बनाए रखना जरूरी होता है। इसके लिए डीप सी चैलेंजर जैसे बहुत बड़े और भारी स्टील गोलों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हमारा क्षेत्र अब बहुत तेजी से इंसानों की बजाय रोबोटिक्स की तरफ मुड़ गया है। 1950 के दशक के बिंथोग्राफ को ही ले लीजिए, एक भारी स्टील का गोला जो अक्सर चट्टानों के बीच फंस जाता था। लेकिन आज हमारे पास रिमोट संचालित ROVs और पूरी तरह से स्वतंत्र AUVs हैं। बेसिक साउंडिंग वेट से लेकर आज के इन आधुनिक रोबोट्स तक का ये सफर वाकई शानदार है। यही वो मशीनें हैं जो आज टाइटैनिक जैसे मलबों का नक्शा बनाती हैं और विशाल जलमग्न इलाकों की एकदम सटीक पड़ताल करती हैं। और जब हमने इन एडवांस सबमर्सिबल्स को गहराइयों में भेजा, तो हमें एक ऐसा जैविक खजाना मिला जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एकदम घुप अंधेरे में पनपते हुए इकोसिस्टम। जरा इस तापमान के बारे में सोचिए, 300 डिग्री सेल्सियस, उबलते पानी से 3 गुना ज्यादा गर्म,
1979 और 1980 के बीच जब गैलापागोस दरार में हाइड्रोथर्मल विंड्स की खोज हुई तो वहां से ऐसा खौलता हुआ पानी निकल रहा था। इतने चरम वातावरण में किसी चीज के मौजूद होने की उम्मीद भी कौन कर सकता है? लेकिन वहां जीवन था। इन वेंट से तांबा और निकिल जैसे भारी धातुओं से भरे काले धुएं जैसे प्लम निकल रहे थे, और उनके ठीक बगल में विशालकाय ट्यूबवर्म और अनगिनत जीव पनप रहे थे। इस खोज ने समुद्री जीव विज्ञान की पूरी धारणा को पलट कर रख दिया। हमें पता चला कि गहरे समुद्र में जीवन सूर्य के प्रकाश पर नहीं, बल्कि रसायनों का उपयोग करने वाले बैक्टीरिया और आर्किया पर निर्भर करता है। ये सच में माइंड ब्लोइंग था। आज इन खोजों का एक नया पहलू भी है, डीप सी माइनिंग या गहरे समुद्र में खनन। समुद्र के तल पर बहुत सारे खनिज संसाधन मौजूद हैं जिन्हें निकालने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अभी इसे इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी नियंत्रित करती है। कई शैक्षिक और निजी संस्थान क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में सर्वेक्षण कर रहे हैं। वे हाई रेजोल्यूशन डेटा का उपयोग करके न सिर्फ इन खनिज भंडारों को ढूंढ रहे हैं, बल्कि उनके साथ रहने वाले नए सूक्ष्म जीवों की भी लिस्ट बना रहे हैं। और भविष्य कैसा होगा, ये कोट उसे बखूबी बयान करता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि एक दिन वे किसी पोर्थोल के बाहर देखने के बजाय डेक पर रखी एक कंप्यूटर स्क्रीन से गहरे समुद्र का पता लगाएंगे। ये समुद्र विज्ञान का भविष्य है। गहरे समुद्र के भौतिक खतरों से दूर, बेहद सुरक्षित और एडवांस रिमोट टेलीप्रेजेंस की ओर एक कदम। तो यहाँ मौजूद आप सभी छात्रों के लिए मेरा सवाल और संदेश ये है, जैसे जैसे हम पृथ्वी की इस आखिरी सीमा का नक्शा बना रहे हैं, आप जैसे भविष्य के इंजीनियर और जीव विज्ञानी इस सबसे रोबोटिक रिसर्च को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका निभाएंगे? सच तो ये है कि गहरा महासागर अभी भी बहुत हद तक अनछुआ है। हमें समर्पित शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी चाहिए। आप लोगों की ज़रूरत है जो इस भारी दबाव की इंजीनियरिंग चुनौतियों को सुलझा सकें और वहां छिपे बाकी जैविक रहस्यों से पर्दा उठा सकें। अगर आप सबसी रोबोटिक्स में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो इससे बेहतरीन समय कोई और नहीं हो सकता। इस रोमांचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए